नमस्कार मित्रों। और अब इस समय हम दतिया ज़िले मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के वीर सिंह महल में पहुंच गए हैं। और इस महल की जो खूबसूरती है वो जग जाहिर है। आज से 500 वर्ष पूर्व ये बना महल अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है। और इसे वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था जहांगीर की याद में। और इस महल को देखने के बाद आप देखेंगे कि 500 वर्ष बीतने के बाद बिना कोई रख रखाव के, बिना आर्कियोलॉजी के, कोई विशेष व्यवस्था के, यह महल किसी भी रूप से राजस्थान के किसी भी राज रजवाड़े के महल से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आप अगर पीछे इसकी पेंटिंग देखेंगे, इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे तो 500 पूर्व ये डिज़ाइनिंग बनाई हुई है, इसकी पेंटिंग की गई है। और फिर भी आज भी ये लग रहा हो मानो कि 10-20 साल पहले इसकी पेंटिंग इत्यादि की गई हो। यह अपने आप में एक अद्भुत इसकी पेंटिंग हुई है, अद्भुत चित्रकारी है। और सबसे बड़ी बात कि लाल बलुआ पत्थर पे बनाया हुआ ये इतना कि इसका यहाँ का टेम्परेचर अपने वास्तविक टेम्परेचर से सदैव कम होता है। धन्यवाद। अब हम इसके कुछ मूल सिद्धांतों को देखेंगे। यह वीर सिंह बुंदेला जी का महल है जिसे 1620 में बनाया गया था। और वो जहांगीर के एक सूबेदार थे और राजा वीर देव सुंदेला जहांगीर की स्वीकारता मुगलों की स्वीकार कर लिए थे। और ये आप महल देखोगे, इसकी नक्काशी काफ़ी अच्छी है और इसके पत्थर और बिना रख रखाव के भी ये दिव्य महल ऐसा लग रहा है मानो इसकी जो है बनावट अपने आप अद्भुत है। और इतने प्रचंड गर्मी में भी इसका टेम्परेचर कम से कम 10 सेल्सियस नीचे है। और आप देख रहे होगे जब मैं इसके आंतरिक भूभाग पे आ जाता हूँ तो इसके आंतरिक भूभाग की जो नक्काशी है ऐसा लग रहा है कि मानो 100 साल से भी कम पुराना हो। और बिना रखरखाव, बिना मरम्मत के इसकी जो खूबसूरती है वो कम से कम जो है 1620 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और तब से लेकर आज तक ये इसमें राजाओं का आना जाना है वो हो गया। मुगल एम्पायर के डिमोलिश के बाद ये अंग्रेज़ों के कुछ दिन कब्जे में रहा। और देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, अद्भुत है, अकल्पनीय है। और अगर आप देख पाते होंगे तो ये करीब 100 फुट, मुझे लगता है कि 500 फुट लंबाई और चौड़ाई के लेंथ एंड विड्थ में ये बना हुआ है। और अपने नक्काशी में काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और कुछ मामले में बिल्कुल ही अच्छा, दैट इज़ अमेजिंग। और आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर की भी ऊंचाई और इसके चौड़ाई। और यहाँ से शहर भी लगभग नज़दीक दिख रहा है। और शहर के जो किले हैं और वो भी पत्थरों से बना, ये इतनी खूबसूरत है कि लग ही नहीं रहा है कि जैसे मानो 100 साल से ज़्यादा पुराना हो। हालांकि ये जर्जर स्थिति में अभी भी दिख रहा है और इसको बारगेडिंग कर दिया गया। और इसके बगल में भी आप देख रहे होंगे खूबसूरत राजा का तालाब है जिसकी खूबसूरती अगर आप देख पा रहे हो पर्वत से निकल कर अद्भुत है। और ये जो बड़ा सा तालाब है इसकी बगल में ही ये किला के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। और इस तालाब में कहा जाता है कि यहाँ एक वीर गोविंद जी का मंदिर भी है और बड़ा खूबसूरत है। और आप पर दतिया ज़िले की मूर्तियों को अंदर जाकर भी देख सकते हैं। और इसकी खूबसूरती अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। और अद्भुत है इसका प्रवेश और मनोरम, मन को छू लेने वाला है। और स्थित आप देख पा रहे होंगे इसके मंदिर को भी। और इसके इधर पूरी शहर है और शहर का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो इधर दिख रहा होगा। और आर्किटेक्चर की जो पृष्ठभूमि है वो कमोबेश दाएं बाएं इधर उधर है। और ऊपर से आप नक्काशी देख रहे होंगे, काफ़ी फेबुलस है। और जैसे ही हम पत्थरों के अंदर चले जाते हैं और इसमें 4 कोनों पर बने हुए आकृतियों में इसकी जो आकृतियां हैं काफ़ी पेंटिंग भी की गई है। और आप देखोगे कभी भी पेंटिंग के जो तब के प्राचीन काल में ये पेंटिंग किया गया है उसके पेंटिंग अभी तक बने हुए हैं। इसका मतलब है 500 सालों तक अभी इसकी पेंटिंग की जो खूबसूरती है वो बनी हुई है। और ये अपने आप में अद्भुत है कि उसमें कौन सा पेंट लगता था जो इतनी
बारिश इत्यादि के बाद भी अपनी खूबसूरती बनाए हुए है। और इसका जो पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके जो बॉर्डर हैं बाकी मिट्टी और ईंटे के बने हुए, और बेल और चूने और मिट्टी और इसमें वो रसद सामग्री से बनाया गया है। अद्भुत मंदिर है और आप इसकी आर्किटेक्चर की खूबसूरती भी देख पा रहे होंगे, का पेंटिंग भी देख पा रहे होंगे। लग ही नहीं रहा है ये इससे ज़्यादा पुराना है। धन्यवाद।